नमस्कार बच्चों, मैं केस स्टडी टाइप 2 जो दिल्ली सरकार द्वारा जारी जो कक्षा 10वीं का क्लास 10th का मैथ का सैंपल पेपर है, उसका क्वेश्चन नंबर 46 टू 50 लेकर के उपस्थित हूँ। तो आइए इसको देखें कैसे है सवाल। और हमारा जो देखिए टोटल टाइम 90 मिनट का होता है और 40 सवाल करने होते हैं, तो एक सवाल पे आपको 2.25 मिनट मिलता है। इतना मिनट मिलता है, यानी 50 सवाल होंगे, उसमें से आपको 40 सवाल करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें जो सवाल है उसको 3 कैटेगरी में बांटना चाहिए, जो आसानी से बन सके, फिर थोड़ा कैलकुलेशन से बन सके और उसके बाद कैलकुलेशन से बन सके। तो आइए इसमें देखें जो कि कौन सा सवाल है, कैसे हम इसको हल करें। यहाँ पे दिया हुआ है थीम और इसके बाद इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, तो आप उसको देख ले। अब सबसे पहले कह रहा है जो कि इसमें सुचित्रा का घर 0-4, यानी इसका लोकेशन 0-4, यानी ये रहा, ये है 0 और -4। अब कह रहा है इसको देख करके कुछ सवाल वैसे बन सकता है, सुचित्रा का घर सबसे दूर क्या है, तो उसमें टाइम लगेगा। दिन भर में सुचित्रा द्वारा तय किए गए रास्ते का आकार, तो ये कम समय में बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें। तो देखिए सुचित्रा सबसे पहले यहाँ से जाती है पीटीएम, पीटीएम से जाती है ऑफिस, कार्यालय, कार्यालय से वो जाती है बैंक, बैंक से जाती है बाजार, बाजार से घर। तो लगभग जो स्थिति है ये इस प्रकार बना। इसको हम क्या नाम से जानते हैं? हम जानते हैं इसको समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम कहते हैं। तो ये देख करके बन गया। अब आइए इसमें देखें, घर और बैंक के मध्य स्थित मंदिर स्थित है, तो मंदिर का निर्देशांक, अब यानी ये घर है और ये बैंक है। बैंक का जो निर्देशांक है वो एक्स का निर्देशांक मतलब एक्स का 4 है और वाई का 10 है। तो इसके मध्य बिंदु, तो ये 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 4/2, मतलब मध्य बिंदु 10 और में से 4 गया, तो यानी 6, 6 का आधा 3, 2, 3 इसके निर्देशांक हुए। तो इसका निर्देशांक आपका 2, 3 बन गया। अब उसके बाद सॉल्व करें, बैंक, विद्यालय और दुकान से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए बैंक, आप यहाँ पे देखिए ये बैंक है, ये बैंक है, ये विद्यालय है और ये दुकान है, उससे बने एरिया का क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखे कितना हो गया, यहाँ माइनस की तरफ 8 है, -8, और इधर है 10, तो इसमें डिस्टेंस यहाँ टोटल हो जाएगा 18। इसमें माइनस प्लस नहीं होता, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे तो 18। और ऊंचाई देखे सबसे ज्यादा ऊंचाई यहाँ पे है, यानी लंबवत ऊंचाई परपेंडिकुलर, तो ये जो है यहाँ 4 था और ये 10 है, 10 में से 4 गया यानी 6। तो आधार गुने ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, 18 या 54 यूनिट, 54 इकाई। तो जो हमारा आंसर ये हो गया। अब आते हैं 46 और हमारे पास जो रह गया 46 एंड 47, 2 सवाल रह गए। तो आइए अब इसको हल करें। अब अगला जो है इसमें दिया हुआ है, सुचित्रा के घर से सबसे दूर क्या है। तो देखिए सुचित्रा का घर से सबसे दूर यदि हम देखेंगे तो दो ही बिंदु दूर है, एक ये और एक ये। तो इसको यदि हम करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो इसका निर्देशांक तो दिया हुआ 0 और -4, और इसका है एक्स का निर्देशांक। आप देखेंगे एक्स का निर्देशांक क्या है,
एक्स का निर्देशांक आपके सामने 4 है और वाई का 10 है, और इसका है एक्स का निर्देशांक -12 और 8, इसका है वाई का 8। तो अब इसके बीच की दूरी x1 - x2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो यानी 12 में से 0 गया तो कितना होगा, 12 में से 0 जाएगा तो 12 ही रहेगा, यानी 0, तो -12 का स्क्वायर 144 होगा, और इसको भी जोड़ेंगे, ये आपस में जुड़ जाएगा तो ये भी 144 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे 0 और 4 तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, और 10 और -4 को जोड़ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मतलब x2 - x1 होता है ना, x2 - x1 का स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है अंडर रूट में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यदि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको अब 2 क्वेश्चन इसमें रह गया है, तो 2 क्वेश्चन को करें। देखिए ये रह गया, सुचित्रा के घर से सबसे दूर कौन सा है। तो सुचित्रा का घर जो है, ये देखिए सुचित्रा का घर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे, ये है -4, 0 -4, और सबसे दूर आपको 2 ही दिख रहा है, तो इसके बीच में कंपैरिजन कर लें। तो ये इसका निर्देशांक तो आपके पास दिया हुआ x का 4 और y का 10, और इसका है -12 और ये 8। तो दोनों के बीच में x के निर्देशांकों का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है, 0 और -12, तो यानी 12, और 8 और -4 तो -4, तो ये क्योंकि x2 - x1 होता है, और y2 - y1 दोनों का स्क्वायर का प्लस होता है। तो ये 12 का स्क्वायर यानी 144, और ये भी 12 का स्क्वायर 144, तो अंडर रूट ये हो गया, और इसको करेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी 16, और ये 10 का और ये 14 का स्क्वायर 196। तो इसमें ये ज्यादा है, अंडर रूट 288, तो यानी इसके घर से ऑफिस दूर है। तो पहले का आंसर ऑफिस। नेक्स्ट सवाल है, सुचित्रा के घर से कार्यालय तक जाने तक के रास्ते को विद्यालय किस अनुपात में बांटता है। तो आइए देखें, यानी सुचित्रा का घर से जो कार्यालय मतलब ये है, इसके बीच इसको किस अनुपात में बांटता है। तो मान लेते इधर की ओर हमें दिखाना है, तो ये k:1 मान लेते हैं, k:1। अब इसका निर्देशांक आपको पता है जो कि 0 और -4 है, इसका भी पता है -8 और 4 है, और इसका निर्देशांक -12 और -12 और इधर 8 है, -12 और 8। तो हम हमारे पास फॉर्मूला होता है m2 या m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, यानी k बराबर में, तो k के बदले यहाँ x बराबर में, तो x की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है -8 बराबर में ये k को -12 से करेंगे गुना तो -12k, और 0 को 1 से करेंगे तो +0 अपॉन में k+1। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8 इक्वल टू -12k। के वाले को एक साइड ले जाइए तो -8 इक्वल टू हो जाएगा -12k अपॉन में
सॉरी +8k, जिसको सॉल्व करेंगे तो -4k बचेगा। तो k इजकल टू हो जाएगा k इजकल टू -8/-4, तो माइनस से माइनस गया 2, यानी हमने माना था k/1 है, तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो इसका सही आंसर 2/1 है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।